हेलो, मैं प्रसून आपका स्वागत करता हूं आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 4 होगा जो हम लोग यूपी टेट के लिए पढ़ रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम होगा 2020 में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने 3 लेक्चर आपको कंप्लीट कर दिए हैं। 3 लेक्चर लगभग 6 टॉपिक मैंने आपको कवर कर दिया है। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो टाइम निकाल कर इसको देखिएगा। इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं और अंकों का खेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे क्वेश्चन को देखना चाहिए, ठीक है। और आप लोग कमेंट में बता दिया करो वॉइस बिल्कुल ठीक आती है या नहीं आती है, ठीक है। चलिए देखिएगा, हम बात करते हैं सबसे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज, यानी कि शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने आपसे कहा मेरे पास कोई एक संख्या है 100, मैंने एक कोई संख्या लिख दी भाई, कितनी भाई 100। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि आपको जो संख्या सामने दिख रही है इसमें कितने जीरो है, तो आप कहोगे सर जी इसमें मेरे पास 2 जीरो हैं। कौन कौन से भाई? एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई कुछ नहीं देगा। अब ये 2 जीरो कैसे बनते हैं जरा ये समझ लो, फिर बाद में एक निष्कर्ष निकलेगा, उसको आप ध्यान रखना। अगर मैं डायरेक्ट ही बोल दूंगा कि जीरो का निर्माण 5 और 2 से होता है, तो आप फिर डायरेक्ट रट्टू तोता बन जाओगे। लेकिन समझ लो क्यों होता है, ठीक है भाई। देखो, हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं 100 के करता हूं फैक्टर। 100 के फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे भाई? तो आप देखेंगे 25 चौको 100 या 20 पंचे 100 भी कर सकते हो, ठीक है। हमने कहा 25 चौको 100, ठीक है। अब 25 की फैक्टर और हो जाएंगे। 25 को हम लिख सकते हैं क्या? 5 की पावर 2। हम कितना लिख सकते हैं भाई? 5 की पावर 2। और 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2। और हम 4 को क्या लिख सकते हैं भाई? 2 की पावर 2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। चलिए, तो एक जीरो बनने के लिए सिर्फ अगर हमें एक जीरो चाहिए तो उसके लिए जरूरत है 5 गुणे 2 की। एक जीरो के लिए एक 5 और एक 2 की जरूरत होगी। अगर मुझे ऐसे ही 2 जीरो चाहिए तो मुझे 2 5 और 2 जीरो की जरूरत होगी। अगर मुझे ऐसे ही 3 जीरो चाहिए तो इसका मतलब है ये कि एक 5 भी मुझे 3 चाहिए और 2 भी मुझे 3 चाहिए, तभी मेरे पास 3 जीरो का निर्माण होगा। इस बात को आप लोग समझ पा रहे हो क्या? जो मैं बताना चाह रहा हूं आपके दिमाग में सीधा सीधा अंदर जा रहा है क्या नहीं? देखो, मैं फिर रिपीट करता हूं कि अगर एक जीरो चाहिए तो हमारे पास एक 5 होना चाहिए और एक ही 2 होना चाहिए। अगर 2 जीरो चाहिए तो 2 5, जितनी पावर है ना, पावर 2 है, इसका मतलब 5 2 बार है। यहाँ पर 2 की पावर 2 है, इसका मतलब 2 भी कितनी बार है भाई? 2 बार है। तो 2 जीरो चाहिए तो हमें 2 5 की रिक्वायरमेंट होगी, और इंटू के साथ 2 2 बार आना चाहिए। 3 के हिसाब से आप देख लीजिएगा, है ना। अब जैसे ही मैं ये लिख दूं, जैसे मान लो कोई मेरे पास एक्सप्रेशन हो गया XYZ, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर मेरे पास सॉल्व करने पर आया 5 की पावर 4 और यहाँ पर मेरे पास सॉल्व करने पर आया 2 की पावर 3। मैंने कहा कि बताइए अब कितने जीरो होंगे, अब कितने जीरो होंगे? तो आप कहोगे सर जी 5 तो मेरे पास 4 बार है, 5 तो मेरे पास 4 बार है, और 2 मेरे पास कितनी बार है? 3 बार है। 2 मेरे पास कितनी बार है? 3 बार है। तो पेयर कितने का बनेगा? तो पेयर कितने का बनेगा? क्योंकि मुझे पेयर यानी कि इंटू करना है। कैसे कि एक जीरो था तो 5 भी एक होना था और 2 भी एक होना था। 2 जीरो थे, 5 2 बार आया, 2 भी 2 बार आया, तो हमने कहा कि मेरे पास 2 जीरो होंगे। अब यहाँ पर 5 4 बार मान लो आ रहा, कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो, मैंने एक्सप्रेशन नहीं लिखा, मैं एक एज्यूम करके बता रहा हूं। कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो, मान लो उसका रिजल्ट ये आया कि 5 आया 4 बार और 2 आया 3 बार, तो बताइए कितने जीरो होंगे? तो आप ये कहोगे सर जी 5 जो है वो 4 बार आ रहा है और 2 जो है वो 3 बार आ रहा है, तो जो सबसे कम बार आ रहा है उतने ही पेयर बनेंगे, यानी कि इस एक्सप्रेशन में कितने जीरो होंगे भाई? 3 जीरो होंगे। तो आप यहां पर ये समझ गए होंगे कि एक जीरो बनाने के लिए 5 और 2 का निर्माण होना जरूरी है, एक पेयर बनना बहुत जरूरी है। क्लियर है? आप समझ गए हो? तो यहां पर देखिएगा, यहां पर 5 कितनी बार है? 2 बार है। यहां पर 2 कितनी बार है? 2 बार है। तो 5 भी 2 बार, 2 भी 2 बार, तो 2 पेयर बन जाएंगे। इसलिए यहां पर 2 जीरो रखी हुई है, इसलिए यहां पर 2 जीरो रखी गई हैं। तो आप जीरो निकालने का बेस कंसेप्ट समझ पाए, ये इसका बेसिक है। आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? यहां तक समझ गए क्या? ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलिए, अब हम नेक्स्ट पे आते भाई, ठीक है।
अब ऐसा क्वेश्चन नहीं अपने पास आएगा कि इतना आसान क्वेश्चन दे दे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा हम जरा उसको समझते हैं, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आप जीरो का बेसिक समझ चुके हैं कि जीरो का बेसिक क्या होता है, ठीक है। चलिए अब देखो मैं कुछ एक्सप्रेशन लिखता हूं सीरीज के, फिर मैं आपको समझाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए एग्जामिनर के द्वारा सबसे पहला क्वेश्चन मैंने इधर लिख दिया अपने मन से। स्क्रीन पे क्वेश्चन एक भी नहीं आएंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन आसान है, मैं लिख दूंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा 25 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 32 और देन मल्टीप्लाई 125 और देन मल्टीप्लाई मैं आपके सामने लिख देता हूं, मान लो भाई 64। इस एक्सप्रेशन को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो बताइए कितने जीरो होंगे, तो हमें जीरो ज्ञात करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 की जरूरत है, बाकी जो भी आता हो एक्स्ट्रा हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें उसको छोड़ देना है, हमें उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर हम बात करें 25 में 5 कितनी बार है, तो आप कहोगे सर जी 25 में 5 2 बार है, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर दिख रहा है आपको, ठीक है। चलिए दूसरी बार अगर हम 35 को लिखना चाहें तो देखो 35 के फैक्टर करेंगे 5 में गुणे 7, और तो कुछ हो ही नहीं सकते। 5 में गुणे 7 इसके फैक्टर हो सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है। 35 में कहीं 2 तो आपको दिखेगा नहीं, तो आप अंदर ही अंदर बोलोगे सर नहीं दिखेगा, यानी कि हमें 7 से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ 5 चाहिए। तो 35 में 5 कितनी बार है, तो आपका जवाब होगा 1 बार। आपका जवाब होगा कितनी बार है, 5 भाई 1 बार। दिख रहा है, समझ में आया आपको। अगर हम बात करते हैं 32 को, तो 32 को लिखा जाता है 2 की पावर 5, ये तो आप जानते ही होंगे, 32 को 2 की पावर 5 बार लिखा जाता है, ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं 125 को, तो ये 125 जो 5 की घात 3 है, वो क्या है भाई, 5 का क्यूब है 125, आप समझ पा रहे हो। अगर हम 64 को लिखें तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 6, ये क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 6। तो अभी आप एक घातांक गणित का रूल पढ़े होंगे बचपन में कहीं भी, कि कहीं भी लिखा हो a की पावर n इंटू, ठीक है, a की पावर n इंटू a की पावर m, अगर ये कहीं भी लिखा है दोनों के बेस समान है, यहाँ भी a है यहाँ भी a है, तो फाइनली इसको हम लिख पाते थे क्या, a की पावर m प्लस n, यानी कि घातों का आपस में जोड़ कर देते थे m प्लस n, ये बात आप लोग जानते होंगे, ठीक है। चलिए तो हम देखेंगे कि 5 यहां पर कितनी बार है, 2 बार है, यहां पर 5 1 बार है, और यहां पर 5 3 बार है। तो फाइनली 5 कितनी बार आया, तो आप देखोगे 2 और 1 3 और 3 6, 2 और 1 3 और 3 और 3 6, यानी 5 कितनी बार आया, 6 बार आया। अब बात करते हैं 2 की, तो आप जब 2 को देखोगे तो 2 यहां पर कितनी बार है, तो आप कहोगे 2 5 बार है, 2 कितनी बार है, 5 बार है, और यहाँ पर 2 कितनी बार है, 6 बार है। तो 2 को हम जब जोड़ेंगे 2 वाली घात को, तो 6 5 कितना हो जाएगा, टोटल 11, 6 और 5 कितना हो जाएगा भाई 11। अब ये मेरे पास एक्सप्रेशन बन गया जो मैं भी आपको समझाता आ रहा था कि इस एक्सप्रेशन में कितने जीरो होंगे, ये हमारे पास सवाल था, इस वाले में कितने जीरो होंगे। इसका रिजल्ट मेरे पास ये आया है, ये मेरे पास रिजल्ट आया है। अब हमें इसको अंदाज लगा के बताना है जो हमने पढ़ा है कि कितने जीरो होंगे। तो देखो 5 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, 6 बार है, और 2 कितनी बार है, तो आप कहोगे 11 बार है। 2 कितनी बार है भाई, 11 बार है। तो बताइए कितने पेयर संभव होंगे, तो यहाँ पर पेयर बनेंगे मात्र 6, तो आपका राइट जो आंसर होगा वो कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। आप ये देख लिया करो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती हो कि 5 6 बार है, 2 11 बार है, जिसकी पावर सबसे कम होगी उतने ही जीरो होंगे, क्योंकि उतने ही पेयर बनेंगे। अगर दोनों पावर 6, मान लो यहाँ भी 6 आता और यहाँ भी 6 आता, तो 6 ही जीरो बनते, ठीक है। तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। मान लो यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 11 आया, तो सबसे कम पावर 5 पे है, कितनी है, 6 है, तो हमारे पास 6 ही जीरो होंगे। उम्मीद है आप समझ पा रहे हो, बोलो हाँ तो बोलो, कुछ तो बोलिएगा आप लोग कमेंट करके कि समझ पा रहे हो या नहीं, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके सुपर टेट या यूपी टेट के एग्जाम जूनियर प्राइमरी किसी में भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त, इसलिए मैंने कहा इसको हमें छोड़ना नहीं है, इसको हमें सीखना है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं। अंकों का खेल जो होगा वो बाद में सीख लेंगे इसी वीडियो में। वीडियो अप्रोक्स 30 मिनट का होने वाला है, तो आप लोग देखिएगा और शेयर भी कर दिया करें, ठीक है भाई। कंजूसी ना करें, मैं आपको अगर मेहनत से पढ़ा रहा हूं तो आप लोग भी कंजूसी ना करें,
ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, देख लीजिएगा। बहुत सारे चैनल हैं, इतनी प्यार मोहब्बत से आपको कोई नहीं समझाने वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है समझो। क्वेश्चन अगर मैं एक अपने मन से लिख देता हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं अपने मन से लिख देता हूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा 225, ठीक है भाई, 225 मल्टीप्लाई 256, ठीक है, मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 125। इस एक्सप्रेशन में कितने जीरो होंगे, इस एक्सप्रेशन में कितने जीरो होंगे? तो हम क्या करेंगे, हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 225 को देखते हैं। 225 को हम क्या लिख पाएंगे, 25 में गुणे 9। हम क्या लिख पाएंगे, 25 में गुणे 9। आप जितना छोटा लिख पाए उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, चलिए 256 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 16 का वर्ग है, यानी कि 16 गुणे 16, और ये 16 तो पहले ही दिया गया था अपने मन से। इस 125 को लिख पाएंगे हम क्या, 5 की घात 3। ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है। आप कहोगे यस सर ये 5 का स्क्वायर है। हमें 9 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 9 में तो ना 5 आएगा ना ही हमारे पास 2 आएगा, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं। मल्टीप्लाई 16 को हम क्या लिख पाएंगे, आप कहोगे 16 को लिख पाएंगे 2 की पावर 4। इस वाले 16 को भी हम क्या लिख पाएंगे भाई, 2 की पावर 4, और इस वाले 16 को भी हम क्या लिख पाएंगे, 2 की पावर 4। और देन ये कितना लिखा हुआ है भाई, 5 की पावर 3। ये कितना लिखा हुआ है भाई, 5 की पावर 3। ठीक है भाई, चलिए फाइनली हम देखेंगे कि यहाँ पर 5 की पावर 2 है, यहाँ पर 5 की पावर 3 है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, दोनों के बेस, क्योंकि ये a की पावर n यहाँ पर बनेगा और a की पावर m यहाँ पर बनेगा, तो दोनों के बेस बराबर है, तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा भाई, 5, यानी कि फाइनली क्या बनेगा रिजल्ट, 5 की पावर 5। ठीक है, मल्टीप्लाई दूसरी कंडीशन में देखते हैं, ये मेरे पास 3 बार बेस है 2, और पावर देखोगे 2, 4, 4, 8, 4, 12, यानी ये कितना बनेगा, 2 की पावर 12। अब यही हमारे पास रिजल्ट बना। तो क्या इस रिजल्ट में निकालना सीख गए हो क्या आप लोग, कुछ तो बोलो, निकालना सीख गए हो? तो अगर आ गया है तो बताइए कितने जीरो होंगे। सबसे कम पावर 5 है, तो इतने ही जीरो होंगे, भले ही 120 बार ही क्यों ना आ जाए, चाहे 12 लाख बार टाइम्स क्यों ना आ जाए, चाहे 12,000 बार आ जाए। अगर 5 बार है और इनटू में 2 कितने भी बार आ जाए, तो ध्यान रखिएगा, अगर ये दोनों 5 होते, ये भी 5 होता, ये भी 5 होता, तो 5 ही जीरो होते। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर ये 12 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है, तो ये ज्यादा है ना, हमें उससे कोई फर्क नहीं है, इसके पेयर 5 ही बनेंगे। ठीक है ना, क्लियर है बात, समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया। तो जीरो निकालने का तरीका आप समझ गए होंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको देख लो। ठीक है, उसको देख लो। देखो वो क्वेश्चन कैसा बनेगा, हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन ऐसा लिख कर आएगा, या तो एक्सप्रेशन में वैल्यू देगा, या तो क्वेश्चन टाइप होकर आपको देगा हिंदी में। मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया कि 1 गुणे 2 गुणे 3 और डॉट डॉट डॉट, मान लो मेरे पास कोई नंबर है 100, मेरे पास कोई नंबर है 1000 मान लो। ठीक है, 1000 कितना नंबर है भाई, 1000। क्वेश्चन ऐसा कहेगा कि 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो कितने जीरो होंगे। या तो क्वेश्चन ऐसा कहेगा, या आपके सामने लिख देगा, बोलेगा इस व्यंजक में या इस एक्सप्रेशन में कितने जीरो होंगे। तो अभी आप गौर से देखोगे कि जब भी आपके पास सीरीज की शुरुआत 1 से हो, आपके पास सीरीज की शुरुआत 1 से हो, तो आप देखोगे 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद डॉट डॉट चलता रहा है, यानी कि आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये नंबर कैसा है, ये नंबर हमारे पास नेचुरल सीरीज वाला नंबर है। जब भी नेचुरल सीरीज के आपके जीरो निकालना पड़ेगा तो बहुत ही आसान है, आखिरी वाले यानी जो बड़ी संख्या है इसमें 5 से भाग लगा दो, बाकी आपका आंसर आता रहेगा। अब आप ये कहोगे सर 5 से ही भाग क्यों लगाए, 2 से क्यों नहीं लगा सकते? आप 2 से भी लगाना सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 2 से भी लगा लो, 5 से भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। 5 से ही क्यों लगाएंगे तो मैं भी बताता हूं। ठीक है, एक घूंट पीने के बाद, पानी पीने के बाद, गलत सेंस मत ले जाना भाई। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास है 1 × 2 × 3 डॉट डॉट 1000 आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितने जीरो होंगे। ठीक है, तो देखो हमें करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में मैंने कहा या तो आप 5 से भाग लगाइए आखिरी वाले नंबर में, या तो आप जो है 2 से भाग लगाइए। ठीक है, अगर हम 5 से भाग इसलिए लगाएंगे क्योंकि आप सीरीज को जब देखोगे तो नेचुरल सीरीज है, और कोई भी नेचुरल सीरीज में सबसे अधिक बार जो आएगा वो 2 हमेशा सबसे ज्यादा बार आएगा,
क्यों? क्योंकि 2 में भी 2 आएगा, 4 में आएगा, 6 में आएगा, 8 में आएगा, 10 में आएगा, 12 में आएगा, 14 में आएगा, आता ही रहेगा। ठीक है भाई, हर एक नंबर छोड़ने के बाद 2 जरूर आएगा। जबकि 5 का जो आने का नजरिया है, जब उसका जो मतलब कि क्राइटेरिया है वो देखिएगा, 5 में आएगा फिर 10 में आएगा, यानी कि 5 और 10 के बीच में 5 का डिफरेंस, यानी डिफरेंस काफी अंतराल पर है। तो हम क्यों ज्यादा उसमें तिकड़म करें, हमें जो टीचर बता रहा है हम उसका यूज करते हैं। मैंने समझा तो आपको दिया ही है पूरा बेस। तो आखिरी नंबर में आप क्या करिए, 5 से भाग लगाइएगा, तो आखिरी नंबर आपको देखेगा ये 1000 है, तो हम 5 से भाग लगाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे भाई, 5 से भाग लगाएंगे, और जब तक भाग लगाना है जब तक ये नंबर जो है, ये वाला नंबर जो आता है वो 5 से छोटा ना आ जाए। तो ये 200 टाइम्स कट गया, फिर भाग लगेगा 5 से। ठीक है, 5 से फिर भाग लगेगा, तो ये 40 बार कट गया, फिर भाग लगेगा। ठीक है भाई, फिर भाग लगेगा, देखिएगा 5 8 40, तो ये 8 बार कट गया, फिर भाग लगेगा 8/5। ये मत सोचना है कि 8 है तो कट नहीं रहा हम छोड़ दे, नहीं, आप भाग लगाइए, हमें सिर्फ भागफल से मतलब है। तो आप देखो यार, 5 एकम 5, 5 एकम 5, अब नहीं लगेगा क्योंकि एक नंबर 5 से छोटा आ गया। तो फाइनली जोड़ लो भाई, 8 1 9 48 49, यानी कि 249। तो इस एक्सप्रेशन में कितने जीरो होंगे भाई, 249। तो अब आपका राइट आंसर क्या होगा भाई, 249। 249 इज करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को, है ना। चलिए ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं कि एक ऐसा क्वेश्चन एक और लेते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन और लेते हैं, और उस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैंने कहा 1 × 2 × 3 × 4, क्लियर है यहाँ तक, और डॉट 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 मैंने यहाँ पे कह दिया भाई 6000। इसका मुझे आंसर बताइएगा कि कितने जीरो होंगे। ठीक है, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप देख लीजिएगा, इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए आप सभी लोगों का। ठीक है, ताकि पता चल जाए आप लोग वीडियो को देखते हैं। मैंने इसको साफ कर दिया है। अब हम दूसरी सीरीज पे आते हैं। देखो, अगर मैंने आपसे कहा 2 × 4 × 6 × 8 और डॉट डॉट, और मैंने आपसे कह दिया मान लो ये मेरे पास 1000, इस एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई करें। ये आपका जो है सीरीज नंबर 2, अगर सीरीज इस प्रकार की दी जाए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सीरीज नंबर 1 में आपको बता चुका था, उसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है लगाने के लिए। ये सीरीज नंबर 2 है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कैसे सोचोगे, कैसे लगाओगे कि इसको आपस में गुणा करना है, बताइए कितने जीरो होंगे। 2 × 4 × 6 × 8 × 1000, तो बताइए कितने जीरो होंगे। तो बताइए आप क्या सोच सकते हो। तो भी आप सीरीज को पहचानना सीखो। पिछली सीरीज स्टार्ट हो रही थी 1 × 2 × 3 × 4 × 5 डॉट 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 एन टर्म्स तक, यानी 1000 तक, 1000 तक, 10,000 है तो 10,000 तक, जितना भी पूछा जाए। इस जगह जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो 2 से हो रही है, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, कहां तक भाई, 1000 तक। 1000 तक अपने पास सीरीज स्टार्ट 2 से स्टार्ट हो रही है और 1000 तक जा रही है। तो इस एक्सप्रेशन में कितने जीरो होंगे हमें जरा ये बताना है। इस एक्सप्रेशन में कितने जीरो होंगे हमें ये बताना है। तो जब भी सीरीज की शुरुआत सम संख्या से हो, यानी कि सीरीज सम संख्या में हो, सीरीज जो है वो कैसी हो, सम हो, यानी कि 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10 12 14 16 ऐसा लिखा हो, तो आप करिए क्या, जो आखिरी नंबर है, मेरी बात को सुनिएगा, जो ये आखिरी नंबर है इसको आप एज इट इज ऐसे ही उतार लीजिएगा और इसमें डिवाइड कर लीजिएगा 2 से। इसमें डिवाइड कर दीजिएगा 2 से, तो 2 से डिवाइड करने पर जितना भी आंसर आए वो कितना आएगा भाई, 500 बार। ये कितनी बार कटेगा भाई, 500 बार। ये 500 आप ऐसे लिख लीजिएगा, और जो भी आप अभी सीखते हुए आए हैं वही नियम लगाइएगा। 500 में 500 का 5 से भाग तो 100 बार कटेगा, 100 में 5 से भाग तो ये 20 बार कटेगा। ठीक है, और 20 में हम जब भाग लगाएंगे 5 का तो ये 4 बार कटेगा, क्योंकि अब तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि ये 4 छोटा है 5 से। फाइनली इनको हम जब जोड़ेंगे तो उत्तर बनेगा कितना, 124। उत्तर कितना बनेगा भाई, 124। तो इस एक्सप्रेशन में कितने जीरो होंगे, 124 होंगे। मैंने क्या किया, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी सीरीज शुरुआत सम संख्याओं से हो, यानी सीरीज का जो प्रारूप हो वो सम हो, तो आप आखिरी नंबर में पहले 2 से भाग लगाओ, और जो भी जितनी बार भाग जाए उसमें वही रूल लगाओ जो पिछले हम 2 क्वेश्चन में सीखते हुए आए हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये समझ गए आप लोग। अगर मैंने आपसे कहा सीरीज, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है चीज, क्या देखिएगा, देखो
मैंने आपसे कहा सीरीज, मान लो थर्ड टाइप की सीरीज मैंने आपको दी, जैसे क्या मैंने कहा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और डॉट 35। इस एक्सप्रेशन को गुणा करो कितने जीरो आएंगे, इस एक्सप्रेशन को गुणा करो कितने जीरो आएंगे। हमारा एक ही काम है, आप सबसे पहले सीरीज देखो, सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, यानी कि इस बार जो सीरीज दे रहा है क्वेश्चन वाला वो कैसी दे रहा है भाई, विषम सीरीज दे रहा है, यानी कि ऑड नंबर सीरीज है। कैसी सीरीज है भाई, ऑड नंबर की सीरीज है। तो मुझे आप ये बताइए किसी भी ऑड नंबर में आप जीरो निकाल पाओगे क्या? कोई भी विषम संख्या में जीरो निकल सकती है? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि अगर विषम संख्या में जीरो निकल आएगी तो वो तो सम संख्या आएगी। अगर मान लो सीरीज ऐसी लिखी है तो अगर पूछे कि इसमें कितने जीरो होंगे तो आपका उत्तर होगा एक भी नहीं। ठीक है, एक भी नहीं जीरो होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी दो आएगा ही नहीं, इसमें कहीं दो आएगा ही नहीं। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है यहां तक। विषम संख्या में जीरो नहीं निकाल सकते। लेकिन 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 इसमें सबसे ज्यादा विषम संख्या सीरीज है, इसमें सबसे ज्यादा नंबर कौन सा आएगा? तो आप देखोगे 5 तो भैया हर जगह आएगा, हमें 5 चाहिए, 5 में आएगा, 15 में आएगा, 20 में, 15 के बाद 25 में आएगा क्योंकि विषम है ना, 25 के बाद किसमें आएगा, 35 में आएगा। लेकिन सबसे कम कौन सा आएगा? सबसे कम 5 के अलावा 2 आना चाहिए, लेकिन 2 तो उसमें आएगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है। अगर मान लो सिर्फ इतनी सीरीज दी जाए तो इसका आंसर क्या होगा? एक भी नहीं। मान लो मैंने अपने मन से यहाँ पे मल्टीप्लाई आपके पास 8 कर दिया, अब बताइए कितने जीरो होंगे? तब ये सिर्फ जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है उसका आंसर तो था एक भी नहीं। मैंने अपने मन से मल्टीप्लाई 8 का करा दिया, अब ये पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया। अब ये पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया कि अब बताइए कितने जीरो होंगे। तो आप देखिएगा, गौर से नजर डालिएगा, ये अपनी बुद्धि विवेक से सोचिएगा कि यहां से लेके 35 तक में 5 तो कितनी बार आएगा? 5 में आया, 15 में एक बार, फिर 25 में एक बार, ठीक है, फिर उसके बाद 35 में एक बार, है ना, 5 कई बार आएगा। सबसे कम कितनी बार आएगा भाई? 8। कम 8 देखो कितनी बार आएगा, तो 8 देखोगे 8 2 की पावर 3 बार आएगा। 8 को क्या लिख पाओगे? 2 की पावर 3। यानी कि जब भी आप अब पूरे एक्सप्रेशन को जब गुणा कराओगे 1 से लेके 35 तक और 8 का गुणा, तो कितने जीरो मिलेंगे आपको? 3 जीरो मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है उसका, कैसे भी आपसे बना के पूछ सकता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए, तो यह आपका जीरो वाला कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। आपके लेवल में इतना ही था, इससे बाहर आपके सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट में कहीं बाहर नहीं पूछ सकता, इनका इतना ही लेवल है, ध्यान रखिएगा। अब सीखते हैं अंकों का खेल। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं प्ले विद नंबर्स। प्ले विद नंबर देखो कैसे, नंबर सिस्टम बड़ा ही बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, इस वजह इसमें टाइम लगता है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। नंबर सिस्टम अगर आपको आता है तो आप मैथ की नींव को तैयार कर चुके हैं, कहने का मतलब यह है। प्ले विद नंबर्स देखते हैं, देखो कैसे, समझिएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा, आपके पास कोई किताब है, आप किताब खोल कर रख लीजिएगा। इसको पढ़ने से पहले आपके पास एक कोई बुक हो उसको रख लीजिएगा, ठीक है, अपने पास। मैंने आपसे कहा कि 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्याएं हैं? तो आप कहोगे 1 से लेकर 9 तक मेरे पास 9 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं भाई? 9 संख्याएं हैं। और मैंने आपसे ये कहा कि 1 से लेकर 9 तक कितने अंक हैं? तो आप कहोगे सर जी 9 संख्याएं हैं और हर एक संख्या में एक ही डिजिट है, तो आपके पास कुल मिला के कितने डिजिट होंगे भाई? 9 डिजिट होंगे। कितने डिजिट होंगे भाई? 9 डिजिट होंगे। कैसे, मैं समझाता हूं, देखिएगा। मैं लिखता हूं नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देखोगे 1 से लेकर मैंने 9 तक नंबर्स लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सभी में एक ही एक डिजिट है, सभी में एक ही एक डिजिट है। मैं अगला नंबर लिखता हूं 10, मैं अगला नंबर लिखता हूं 10। अब बताइए इस जो संख्या लिखी हुई सामने, इसमें कितने डिजिट हैं? इसमें कितने डिजिट हैं? तो आप जोड़ोगे कैसे?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट हो गए 1 से लेकर 9 तक। जैसे मैंने अगली संख्या लिखी 10, इसमें कितने डिजिट है? अब इसमें 2 डिजिट हैं। कौन कौन सा? एक और एक 0। मैंने डिजिट पूछा है, मैंने संख्या नहीं पूछी है। अब मैंने कहा कि इस एक्सप्रेशन में जो आपके सामने लिखा हुआ उसमें कितने डिजिट हैं, तो 9 डिजिट तो आपको ये पता ही लग गए क्योंकि सिंगल सिंगल है। यहाँ पर एक संख्या बढ़ रही है लेकिन उसके साथ डिजिट कितने चिपक रहे हैं भाई? 2 डिजिट। तो 9 2 11, यानी कि कितने डिजिट हो गए भाई? 11। कितने डिजिट हो गए? 11। क्लियर है? जैसे मैं लिख देता हूं आगे 11, मैं आगे लिख देता हूं 11। अब बताइए कितने डिजिट हैं? 9 तक तो क्लियर हो गया है। 9 10 11 12 13, कितने डिजिट हो गए भाई यहाँ पे? 13। जैसे मैंने आपको आगे क्वेश्चन लिख दिया भाई 12, 11 के बाद मैंने क्या लिख दिया? 12। अब बताइए कितने डिजिट हैं? 9 हो गया, 9 1 10 11 12 13 14 15, यानी कितने डिजिट हो गए यहाँ तक भाई? 15। तो आप देखिएगा कि संख्याएं कितनी बनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी संख्याएं 12 बनी हैं और डिजिट कितने बन गए हैं? 15 बन गए हैं। क्यों? क्योंकि 9 के बाद जो भी नंबर आता है 99 तक जाएगा तो उसमें 2 डिजिट आते हैं। कितने कितने डिजिट आते हैं भाई? 2 डिजिट आते हैं। आप डिजिट और संख्या समझ पा रहे हो क्या? डिजिट और संख्या क्या होती है आप जानते हो? संख्याएं अलग होती है, डिजिट अलग होता है। कैसे? मैं समझा देता हूं। बहुत से लोगों को ये भी ना पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, हर चीज को सीखना चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब सीख लो भाई। देखो कैसे, मैंने आपसे कहा मैंने आपसे कहा कि 4335, बताओ संख्या बताओ ये क्या लिखी हुई है? तो आप कहोगे 4335 लिखा हुआ है, ये तो एक संख्या हो गई। क्या हो गई भाई? एक संख्या हो गई। मैंने कहा कि इस संख्या में डिजिट कितने हैं, तो डिजिट कितने दिख रहे हैं आपको? 4। कौन कौन सा? एक ये और एक ये। डिजिट कितने हो गए भाई? 4। लेकिन संख्या तो सिर्फ एक ही है, 4335। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट काम था ये। मैंने आपसे कहा 4064, इसमें कितने डिजिट हैं? तो आप कहोगे इसमें भी 4 डिजिट हैं, एक ये और एक ये। क्लियर है? बात समझ पा रहे हो? डिजिट और संख्या में अंतर, संख्या पूरे को डिनोट करता है और डिजिट आपके अलग अलग को डिनोट करता है। ध्यान रखिएगा, ये तो आप जानते होंगे। ठीक है, नॉर्मल सी बात थी। तो आप इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं वो बताता हूं आपको। देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसमें। क्वेश्चन कहेगा कि 1 से 350 तक के, 1 से 350 तक की संख्या को लिखने के लिए कितने की स्ट्रोक की जरूरत होगी? कितने की स्ट्रोक की जरूरत होगी? मैं अपने मन से बोल देता हूं, आगे आप समझ लीजिएगा। अब क्वेश्चन की स्ट्रोक क्या आ गया नया माजरा, वो भी समझ लो। जैसे मान लो आप कंप्यूटर कोई चीज लिख रहे हो, तो आप 1 से लेके आपको 350 तक की संख्याएं लिखनी है। ठीक है, संख्याएं लिखनी है। तो बताइए 350 की संख्या लिखने के लिए कितने की स्ट्रोक की जरूरत होगी, यानी कि कितने अंकों की जरूरत होगी, कितनी बार अंक का आप प्रयोग कर पाएंगे। इसको बात का मतलब ये है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं बाद में। हमें सबसे पहले क्या समझना है, हम एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सा छोटू क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, मैंने कहा कि 1 से लेकर 50 तक, सबसे आसान क्वेश्चन, पहले इसको देखते हैं। 1 से लेकर 50 तक, ठीक है, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की जरूरत होगी, ये समझो। 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की जरूरत होगी। तो देखो, सबसे पहले आप ये आखिरी नंबर देखा करो। ये आखिरी नंबर कौन से डिजिट पे है? 2 डिजिट पे है, यानी मुझे सिंगल और डबल 2 बार जाना पड़ेगा। तुम कैसे जाएंगे देखो, समझिएगा गौर से। सबसे पहले निकालते हैं सिंगल। तो मैंने अभी बताया था सिंगल डिजिट जो होते हैं वो 1 से शुरुआत होगी और 9 पर ही खत्म हो जाएंगे।
एक से लेके सिंगल डिजिट जो होंगे निकालने के लिए, एक से लेके 9 तक की संख्याओं में कितने डिजिट, 9 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं होंगी, 9 संख्याएं होंगी। और हर एक संख्या में कितना डिजिट है भाई, एक ही डिजिट है, मैंने बताया था ना। तो कुल मिला के कितने डिजिट होंगे भाई, 9 डिजिट होंगे। कितने डिजिट होंगे भाई, 9 डिजिट होंगे। अब हमें आखिरी नंबर देखा करो, इसमें 2 डिजिट है तो मुझे 2 तक जाना है। अब हम निकालेंगे डबल। अब हम क्या निकालेंगे भाई, डबल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो 1 से लेके 9 तक तो आप निकाल ही चुके हो, तो डबल कहां तक जाएगा भाई, 10 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा भाई, 99 तक जाएगा। क्यों 99 तक जाएगा, 50 के चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है। 99 तक जाएगा, सॉरी 50 तक पूछा गया ना, 50 तक पूछा गया है। ये मेरे पास 50 तक पूछा गया है, तो मेरे पास 10 से स्टार्ट होगा और मुझे कहां तक संख्याएं ज्ञात करनी है, 50 तक ज्ञात करनी है। कहां तक ज्ञात करनी है, 50 तक ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मुझे आप ये बताइए 10 से लेकर 50 तक संख्याएं कितनी होंगी, 10 से लेकर 50 तक संख्याएं कितनी होंगी। तो आपका जवाब होगा 50 में से 10 जाएगा 40 और 1 41। संख्याएं कितनी होंगी, 41। कितनी संख्याएं होंगी, 41 नंबर्स होंगे, नंबर माने संख्याएं। और हर एक नंबर में कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। तो 41 नंबर में कितने अंक होंगे, तो आपका नंबर 41 में कितने अंक होंगे भाई, 82 डिजिट होंगे। तो कुल मिला के कितने अंकों की जरूरत होगी, 82 और 9 जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 82 9 91, यानी कि 91 डिजिट की रिक्वायरमेंट होगी। आप घर पर बैठकर देख लीजिएगा, 1 से लेकर लगातार 50 तक संख्याएं लिखिएगा, फिर उनके अंक को क्रमबद्ध तरीके से जोड़िएगा, तो आपको 91 मिलने की संभावना नहीं 91 ही मिलेगा। आप समझ पा रहे हो क्या कि नहीं समझ पा रहे हो। मैं फिर एक बार कोशिश कर रहा हूं बताने की, 1 से लेकर 50 तक की संख्याएं लिखने के लिए कितने अंकों की जरूरत होगी। तो आखिरी के 2 नंबर देखो, यानी कि हमें डबल डिजिट तक जाना है। तो पहले आप सिंगल निकालो, 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर होंगे, हर एक नंबर में 1 डिजिट होगा, 1 अंक होगा, तो कुल मिला के 9 अंक होंगे। डबल पे जाएंगे क्योंकि डबल है आखिरी वाला टर्म्स, डबल स्टार्ट होगा 10 से, जाता तो वैसे 99 तक है, लेकिन हमसे पूछा गया कहां तक भाई, 50 तक पूछा गया, तो वहीं तक जाएंगे, ठीक है। तो इनके भी संख्याएं कितनी निकलेंगी, 41 संख्याएं निकलेंगी। और हर एक संख्या में कितने डिजिट दिख रहे हैं भाई, आप कहोगे सर जी 2 डिजिट दिख रहे हैं। किसी भी संख्या में 41 नंबर है हमारे पास और 2 डिजिट होंगे, तो कुल मिला के कितने डिजिट बनेंगे, 82 और 9 जोड़ोगे 91 डिजिट बनेंगे। अब क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक। अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। आप लिखना सीख लो, बड़ा ही आसान होता है। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक जो है एसएससी में ज्यादा पूछा जाता है। मुझे इंपॉर्टेंस लगा कि हो सकता है कि पेपर में आ जाए, तो मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि मुझे पूरा बताना है। देखो, आखिरी नंबर देखेंगे तो आखिरी में 3 डिजिट है, 1 2 3, यानी मुझे 3 तक जाना है। तो सबसे पहले सिंगर निकालेंगे, तो सिंगर कहां से स्टार्ट होगा भाई, 1 से लेके 9 तक। 1 से लेके 9 तक 9 संख्याएं होंगी और हर एक संख्या में 1 डिजिट है, तो कुल मिला के कितने डिजिट, 9 डिजिट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हम निकालेंगे 10 से लेकर कहां तक भाई, तो 10 से लेकर हमें चाहिए डबल डिजिट, यानी 10 से लेकर कहां जाना पड़ेगा, 99 तक। 100 तक नहीं जा पाएंगे डायरेक्ट, पहले डबल निकालेंगे। ये हमने निकाला है सिंगल, ये हमने निकाला है सिंगल, और ये हमने निकाला है भाई डबल, ठीक है। 10 से लेकर 99 तक, तो 10 से लेकर 99 तक संख्याएं कितनी होंगी, 90 संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी भाई, 90 संख्याएं होंगी। और हर एक संख्या में 2 डिजिट हैं, तो कुल मिला के कितने डिजिट बनेंगे भाई, 180 डिजिट। कुल मिला के कितने डिजिट बनेंगे भाई, 180 डिजिट। क्लियर है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ। यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे समझाओ, ठीक है ना। चलिए, अब हमारे पास अंक देखिए 1 2 3, मुझे ट्रिपल डिजिट चाहिए, 3 तक जाना है। अब ट्रिपल डिजिट की शुरुआत कहां से होगी, 100 से होगी, क्योंकि 100 में 3 डिजिट आते हैं, 1 2 3। अब ये कहां तक जाना है, 350 तक, 350 तक। इनके बीच का आप संख्या निकालो, तो 250 और 1 251, कितने हो गए भाई, 251। 251 नंबर्स हैं और हर एक नंबर में कितने डिजिट आपको दिख रहे हैं, 3 डिजिट दिख रहे हैं। तो संख्याएं डिजिट कितने बनेंगे, 25 या 75, 3 एकम 3, यानी कि 753। कितने डिजिट बनेंगे भाई, 753 डिजिट बनेंगे। तो हमसे पूछ रहा है कितने कुल की स्ट्रोक चाहिए, तो देखो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अलग से जोड़ लेते हैं, 753, 180 9 189। तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, देख लो। 9 3 12 के 2, हाथ में आया 1, 8 5 13 1 14 के 4, हाथ में आया 1, 7 1 8 1 9, यानी कि 942। कितना हो जाएगा भाई,
942, यानी कितने अंकों की जरूरत होगी? 942। यानी कि आप 1 से लेकर 350 तक की संख्याएं जब भी प्रेस करोगे कीबोर्ड में या कॉपी पर लिखोगे तो आपकी जो अंकों की संख्या आएगी वो 942 आएगी। ठीक है, जब अंकों को आप गिनोगे। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, है ना? क्लियर हो चुका है? समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने पहले ही कहा था कि आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों टॉपिक थोड़ी गहराई से समझाने पड़ते हैं इस वजह से। ठीक है, तो आज क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर भी कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मैंने जो क्वेश्चन घर के लिए दिया है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू दोस्तों।